जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को पूरा ज़रूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाएगी। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से। गुरुपा आपकी सिर चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल और आपकी इस बेटी की तरफ से शुक्राना है। इस शुक्राना को आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। कोई भी भूल त्रुटि आपकी इस बेटी से हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मेरा आज का शुक्राना गुरुपा, आज है दिन मंगलवार और अभी वक्त हो रहा है 10:58 और आपकी बेटी आपकी कृपा से सत्संग रिकॉर्ड कर रही है। गुरुपा, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपिता, मैं आपका शुक्राना किस लफ्ज़ से बयां करूं गुरुपा। आपने जिस तरीके से जितनी कृपा मेहर की है अपनी इस बेटी पर और पूरे परिवार पर गुरुपा, इसके लिए कोटि 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 लख शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, लख शुक्राना। पता है, आपको सब पता है, मन बहुत दुखी है क्योंकि मैं अपने पति अंकल को बहुत दुखी और दर्द में देख रही हूँ गुरुपा। तो हम तो उनके तरह नहीं हैं कि किसी के दर्द को देख के खुशी महसूस करें। अपने लोगों के साथ खुशी महसूस करें कि हमने उसे दर्द दिया, दुख दिया, तकलीफ़ दिया, पार्टी करें, एंजॉय करें। हम वो तो नहीं है ना गुरुपा। हम आपके बेटी हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके संगत हैं। हमें किसी की दर्द देखने से हमें भी दर्द ही महसूस होता है गुरुपा। किसी अनजाने को भी अगर दर्द में देखती हूँ तो दर्द महसूस होता है, वो दर्द। तो अभी अगर खुद अपने आँखों के सामने अपने पति को दुख में, दर्द में, कष्ट में देखती हूँ तो मुझे भी दर्द होता है गुरुपा। लेकिन फिर आप मुझे संभाल लेते हो क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ा वक्त, बहुत ही लंबा वक्त इसी दर्द में, इसी तकलीफ़ में काटे हैं। सिर्फ मैंने नहीं, मेरे बच्चों ने भी। और हमें समझने वाला प्रभु के अलावा कोई नहीं था। हम तीनों माँ बच्चों के कष्ट समझने वाला प्रभु के अलावा कोई नहीं था। हम गुरुपाई थे, तब जाने अनजाने, हम नहीं जानते थे लेकिन गुरुपाई थे जो हमें रक्षा करते आए और हमारे दर्द को धीरे धीरे काटते आए और उन दर्द को आज ताकत में बदल दिया, मन को इतना ताकतवर बना दिया। तो अभी वो दर्द मेरे पति अंकल को भी महसूस हो रहा है। वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। क्या है क्या नहीं है उसके दिल में, दिमाग में, वो मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा को पता है। बस गुरुपा, उनके जो भी मारे कर्म है, जो भी दुख है, कष्ट है, उनके जितने भी कर्म हैं, आप उन्हें काटने में आप उन सहाय कीजिए। जिस तरह आपने अपनी इस बेटी को मारे कर्म काटने में सहाय की है, वो भी आप ही का बेटा है, आप भी उसको सहाय कीजिए गुरुपा। और आपने बोला है कि तंत्र के जरिए उससे गलत काम किया गया है, तो गुरुपा अगर तंत्र के ज़रिए वो सब उसने किया है तो इसमें 100% तो उसकी गलती नहीं था। तो गुरुपा, उसके साथ भी अन्याय हुआ है, उसको भी न्याय दीजिए। जिन लोगों ने, खास करके उसकी माँ ने अपने बेटे के ज़िंदगी को लेके इतनी गंदी खिलवाड़ की है, उन्हें किस तरीके से आप उनके कर्म के फल देंगे आप दीजिए। मैं नहीं बोलूँगी कि सज़ा दीजिए, बस वक्त रहते उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और इस तरह की षड्यंत्र ना करे, इस तरह की चिंताधाराएं हमारे प्रति वो ना रखे। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से रहे। अभी तो उम्र भी उतना नहीं है ना उनका कि वो कर्म काट सके। इस उम्र में उनको भगवान की नाम लेना ज़रूरी है।
ढोंगी रूप से नहीं, क्योंकि लोगों को तो लगता है वो लोग पूजा पाठ करते हैं तो मतलब वो बहुत भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो क्या करते हैं वो गुरुपा आप ही को पता है। गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिए, इन कुकर्मों से उन्हें बाहर निकालिए। हमारे प्रति उनके मनों में जो भी एक गलत भावनाएं हैं, हम पति पत्नी को दूर करने के लिए जो इतनी गलत उन लोगों ने षड्यंत्र किया है गुरुपा, ये सब उन लोगों के दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, हमसे बहुत दूर भेज दीजिए, नहीं तो हमें बहुत दूर भेज दीजिए गुरुपा। बस गुरुपा आपने बहुत संभाला। मेरे पति अंकल को सारी सच्चाई पता चल चुका है, मुझे पता है वो बहुत टूट चुका है, बहुत ही टूट चुका है अंदर से कि उसके अपनी माँ ने अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दिया। गुरुपा कोटि कोटि लाख बार शुक्राना, गुरुपा कोटि कोटि लाख बार शुक्राना, आपने सच्चाई दिखा दिया। बस इसी तरह सदैव आप अपनी कृपा मेहर बनाए रखेगा गुरुपा। आपके दोनों बच्चों नाती नातनी पर, उन पर भी संकट भेजते हैं गुरुपा। बेटे अंकल का कल जन्मदिन है, आपका आशीर्वाद आपकी कृपा सदैव उस पर बना के रखिएगा। हर जन्मदिन में वो संकट भेजते हैं गुरुपा। हमने कभी दिल खोल के अपने बच्चों का जन्मदिन तक सेलिब्रेशन नहीं कर पाए कितने सालों से। गुरुपा इस बार आप संभाल लीजिएगा और सब सही होगा, मुझे पता है। आपके चरणों में समर्पण है, आपका ये परिवार, आपकी बेटी, आपकी नातिनी नाती, आपकी जमाई, और उसको बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा। वो एक अच्छा इंसान बने, इस तरह का उस इंसान ना बने गुरुपा, बहुत अच्छा इंसान बने, अपने देश के लिए, अपने लिए, नीडी लोगों के लिए करें। उनके मन में वो सद्भावनाएं हमेशा रखिएगा गुरुपा। गलत राह पर ना चले आपके दोनों बच्चे, कोई भी बच्चे गुरुपा, सभी संगतों के बच्चे आपके आदर्श से चले गुरुपिता। उसे ब्लेस कीजिएगा, वो आपके बच्चे हैं, आपने तो पहले ही ब्लेस किया है। और जन्मदिन के लिए मैं आपसे वही बोलती हूँ, उसके मन में जो भी छोटी उसके इच्छाएं हैं, ज़्यादा बड़ा इच्छा नहीं है आपके नाती का, छोटी इच्छा है कि ये गिफ्ट लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, और छोटे मनोकामनाएं उसके पूरे कर दीजिएगा गुरुपा, ताकि बच्चे खुश रहे। बच्चे खुश तो सब कुछ। कोटि लाख बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने अपनी बेटी को बहुत संभाला। कल भी थोड़ा नेगेटिविटी हुआ, मुझे सुबह नींद खुलते ही मुझे जैसे पैनिक अटैक आ रहा था आज सुबह, क्योंकि आज मंगलवार है, वो लोग करते हैं। तो आज मैं अमृत बेला भी नहीं जाग पाई, उठते मैं 6 बज चुका था। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि रोज़ आप मुझे अमृत बेला जगा देते हैं, आज मैं नहीं जग पाई, तो बहुत एंजाइटी फील हो रहा था। फिर मैं हाथ मुँह धो के आके बच्चों को रेडी किया, फिर थोड़ा मैं 2-1 सत्संग सुनी, तो अभी मैं ठीक हूँ गुरुपा आपकी कृपा से। सदैव इसी तरह अपना कृपा मेहर बरसा के रखिएगा गुरुपा। अपनी बेटी की भूल त्रुटि क्षमा कीजिएगा, जाने अनजाने जो भी मैं गलत कर रही हूँ उससे मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं अपनी कुल देवी माता, अपने पितृ देवता, मेरे बाल पितृगण, मेरे सारे देव देवी माताओं, 33 कोटि देव देवी माताओं से क्षमा मांगती हूँ। मुझसे अगर जाने अनजाने कोई गलती हो रहा है, क्योंकि मैं जब भी पति अंकल से थोड़ा बहुत नोक-झोंक होता है तो मैं कुछ बोल जाती हूँ गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं अंतरात्मा से क्षमा मांगती हूँ। बस इसी तरह कृपा बरसा के रखिएगा गुरुपा। और हाँ गुरुपा, आप मुझे कई दिनों से एक सत्संग टेलीपैथी कर रहे हैं कि मेरे पूजा घर में किसी कोने में कुछ गलत चीज़ दबी हुई है जो घर में नेगेटिविटी फैला रहे हैं गुरुपा। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मैंने देखा भी है, कहाँ दबा है मैं नहीं जानती, आप मुझे वो अच्छे से दिखा दीजिए। और अगर ऐसा कुछ है जो मेरी नज़रों में नहीं आ रहा है गुरुपा, आप उसे भस्म कर दीजिए गुरुपिता। आप मेरे बिस्तर के नीचे भी कुछ है, मुझे ऐसा भी टेलीपैथी कई दिन किए हैं गुरुपा। बिस्तर को हटाना ये मेरे अकेले के वक्त का काम नहीं है, इसको हटाने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 आदमियों की ज़रूरत है। इतनी भारी बिस्तर में कैसे इसको हिला सकती हूँ, इसको हिला के देखना मतलब ये बहुत इम्पॉसिबल है आपकी अकेली बेटी के लिए। तो गुरुपा जो भी चीज़ है आपके लिए सब मुमकिन है गुरुपा, आपके आगे कुछ भी चीज़ नहीं टिक सकता, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी काली क्रिया, कोई भी आत्मा गुरुपा, आप उससे वहीं पर भस्म कर दीजिए, नहीं तो उसको पलटवार कर दीजिए, जिसने भेजा है उसी के पास भेज दीजिए गुरुपिता। और हाँ, और एक बात, कल सोमवार था,
क्योंकि बीच में मुझे पीरियड्स आ गया था, तो पीरियड्स में मैं 7 दिन पूजा नहीं देती, पूजा घर नहीं जाती। तो कल को मैंने पूजा घर में गई, तो इतने दिन पूजा नहीं देने से पूजा घर बहुत गंदा हो जाता है, साफ़ करना पड़ता है, तो मैं देरी टाइम भी लगता है। तो कल मैं जब पूजा घर साफ़ कर रही थी, नहा धो के सब घर के काम करने के बाद, नहा धोकर फिर पूजा घर जब साफ़ करने को ढुकी, तो जो मेरे भोले बाबा का जो मेरे पूजा घर में स्वरूप है, भोले बाबा का पूरा परिवार का स्वरूप है, जिसे मैं गुरुपा के स्वरूप तो मेरे पास अभी तक नहीं है, तो मैं उसी को मैं, क्योंकि गुरुपा और भोले बाबा तो एक ही है ना। तो पहले तो मैं मोबाइल पे चंदन तिलक करती थी, तो अभी मैं मोबाइल पे नहीं करती, मैं भोले बाबा पर ही अपनी गुरुपा का चंदन तिलक एक करती हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे एक ही है, मेरे गुरुपा और मेरे भोले बाबा तो एक ही है। तो जो मेरे भोले बाबा का फ़ोटो था वो नीचे ऐसे, मतलब वो मेरे पूजा का जो घर है, छोटा सा आसन है, उसके ऊपर है भोले बाबा का फ़ोटो और बजरंगबली बाबा का मूर्ति और बाबा लोकनाथ की मूर्ति। तो जो मेरे स्वरूप था मेरे भोले बाबा का, वो स्वरूप ऐसे पीछे की तरफ आधी गिरी हुई थी, और वो पूरा नीचे नहीं गिरा, नीचे गिरता तो उसका कांच टूट जाता। वो ऐसे लगा जैसे किसी ने उसको ऐसा छुआ होगा, तो वो नीचे नहीं गिरा, ऐसे आधी अटकी हुई थी पीछे से। तो फिर मैंने उसका यार साफ उप किया, पूजा किया, मुझे ऐसा लगा किसी ने उसको छुआ होगा, क्योंकि मेरे कि पूजा घर तो ताला लगा हुआ है, कोई नहीं जा सकता, 7 दिन से ताला लगा ही रखा था। लेकिन मेरे पूजा घर, क्योंकि मेरा पूजा घर बारांदा में है और बारांदा में एक साइड मेरा नेट का है, तो किसी ने उधर से कुछ उसको हटाने की कोशिश की है, कुछ ऐसा लगा, मुझे फील हुआ, क्योंकि ये लोग बहुत कुछ करते हैं। हम जब घर में नहीं रहते थे पहले, गुरुपा ने मुझे सत्संग के ज़रिए बताया कि मेरे पति अंकल ने डुप्लीकेट चाबी भी उन लोगों को दिया हुआ था, तो मेरे घर में भी शायद वो लोग आते थे। तो जो भी हो, मैं नहीं जानती गुरुपा, अगर किसी ने कुछ आया होगा, कुछ किया होगा, कुछ षड्यंत्र करके कुछ रखा होगा, तो गुरुपा आप उससे भस्म कर दीजिए, जो भी कुछ भेजे होंगे उन्हीं पर आप लौटा दीजिए गुरुपा। और आप कर रहे हैं, आप पलटवार कर रहे हैं, जो भी वार वो लोग मुझ पर और मेरे पूरे परिवार, आपके इस परिवार पर कर रहे हैं, आप सारे आप पलटवार कर रहे हैं गुरु पिता। मुझे पता है, मुझे पता चल रहा है, पति अंकल के परिवर्तन को देख के मुझे पता चल रहा है। कोटि कोटि लाख बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं नहीं जानती मेरे घर के किस किस कोने में कहाँ कहाँ उन लोगों ने क्या क्या रखा होगा गुरुपा, बस आप उन चीज़ों को भस्म कर दीजिए, या फिर जिसने भेजा है उसी पर लौटा दीजिए गुरुपा। आज मंगलवार है, वो लोग फिर षड्यंत्र करेंगे, क्योंकि कल मेरे बेटे अंकल का जन्मदिन है 27 में गुरुपा। तो आपके चरणों में समर्पण है, मैं कुछ चिंता नहीं करती। आप कई दिनों से सत्संग कर दे रहे हैं, बेटे अंकल के ऊपर संकट है, तो मन थोड़ा विचलित था। कल का सत्संग मैंने शेयर किया, तब भी मैंने बोला बच्चों पर अगर कोई संकट है, ऐसा सत्संग आता है तो थोड़ा मन विचलित हो जाता है। फिर गुरु पास साथी बोल देते हैं, तो चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना, मैं तेरे परिवार के अंग संग, हर सदस्य के अंग संग, हर क्षण हर पल हूँ। गुरुपा कोटि 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 लाख बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और गुरुपा मेरे किचन में बहुत चूहे हो गए गुरुपा, बहुत गंदे करते हैं गुरुपा। इससे पहले ही मैंने इसका सत्संग शेयर किया है गुरुपा। बस मैं जाने अनजाने हमसे जो भी गलती हुए इससे क्षमा करें मेरे गणेश बाबा, और जो को अपने गंतव्य स्थान में आप भेज दीजिए गुरुपिता। हमसे जो भी गलतियाँ हो गए हो मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से, तो हमें क्षमा करें गुरुपा। बस कृपा में है, इसी तरह आपकी बना के रखिएगा सारे संगतों पर, सब पर गुरुपा, सब पर। आज का सत्संग में यहाँ पर विराम देती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा आपकी पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा की ब्लेसिंग अभी मेरी मोबाइल में 1111 टाइम हो रहा था गुरुपा। कोटि कोटि लाख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से। गुरुपा आपके श्री चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 समर्पण है। गुरुपा आपने बोला अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर, तो गुरुपा मेरे पूरे परिवार की तरफ से मेरे अंतर आत्मा से आपके चरणों में ये शुक्राना समर्पण है और इसको आप स्वीकार कीजिएगा। गुरुपा आज दिन है 27 मई और सुबह का अभी 11:21 हो रहे हैं। गुरुपा आज बुधवार है और आज बहुत ही ख़ास दिन है। गुरुपा आपकी नाती का आज जन्मदिन है। तो गुरुपा आप ही की कृपा से, आप ही के आशीर्वाद से आपका नाती आज 11 साल का हो गया है। उसे आपकी कृपा मेहर आशीर्वाद हमेशा उसके सर पे रखिएगा। गुरुपा वो एक अच्छा इंसान बने, वो जो भी उसके सपने हैं पूरे करे और कोई भी गलत कर्म कभी ना करे। सबके प्रति अपने मन में प्यार, विश्वास और सम्मान रखे। जो हम लोगों के जीवन में जैसा चल रहा है उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति की एक छिन्न भी उसके जीवन में ना आए। गुरुपा वो बहुत अच्छा इंसान बने और उसके साथ जैसे लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं उसके साथ ऐसा गलत कोई ना कर सके, ना खुद वो किसी के साथ गलत करे ना कोई उसके साथ कोई गलत कर सके। गुरुपा इतनी कृपा मेहर आपके नाती पर बरसाइएगा। उसका आज का दिन बहुत 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 खुश भरा हो, वो आशीर्वाद दीजिएगा। स्कूल गया है, सुबह ट्रॉफी लेके गया है बच्चों को, फ्रेंड्स को देने के लिए। तो गुरुपा बाकी उसने जो छोटे मोटे ज़्यादा बड़ा तो उसने ख्वाहिश नहीं रखा है, छोटे मोटे ख्वाहिश उसने रखा है। मुझे पता है पति अंकल के अभी तो पैसे के भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। उन्होंने कल उसको ड्रेस ला के दिया, चॉकलेट्स ला के दिया। तो आज अभी स्कूल गया है। गुरुपा मैंने आप पर छोड़ दिया है। कोई भी कुछ भी जो आज कितने दिनों से उसके ऊपर संकट के आप मुझे टेलीपैथी कर रहे हैं उसकी एक छिन्न भी उसके ऊपर ना आए। गुरुपा आप उसे संभाले रखिएगा, उसके अंग संघर्षण हर वेला रहिएगा। गुरुपा कल भी स्कूल से आया तो थोड़ा गुस्सा था क्योंकि मोबाइल था उसके हाथ में, लेकिन वो उसका पापा था तो वो गेम नहीं खेल पा रहा था। पापा का सामने गेम नहीं खेलता है, पापा डांटता है, तो इसलिए थोड़ा गुस्सा था, मन थोड़ा ख़राब था क्योंकि कल मंगलवार था और मंगलवार के दिन और आज बुधवार है, उसका जन्मदिन है। तो जो हम लोगों के लिए गलत करते हैं वो लोग हम लोगों के लिए हर ओकेशन हमारे लिए बुरा बने, यही उन लोगों की कोशिश होती है। गुरुपा तो अभी इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा है, छोटा है, उसके दिल में फ़र्क पड़ता है। गुरुपा तो बच्चे के दिल में कोई कष्ट ना हो, उसको जो भी सपना है छोटा मोटा जो भी सपना, अभी तो वो बर्थडे सेलिब्रेशन करना भी मेरे बच्चे नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको भी अभी पता चल गया है। पहले छोटे में वो लोग बहुत बोलते थे मेरे बर्थडे करो, मेरे बर्थडे करो। मेरा बेटा अंकल का एक बार भी मैंने बड़ा करके बर्थडे नहीं कर पाया, सिर्फ जब छोटा था 2 साल का था तभी किया था। बाकी सब ऐसे ही मतलब 2-1 फ्रेंड को बुला के बर्थडे करते या फिर मंदिर में जाके पूजा करते ऐसे ही। तो अभी वो तो मेरे दोनों बच्चे बोलते भी नहीं हैं। इन लोगों ने ऐसा मतलब हम लोगों का जीवन कर दिया। गुरुपा तो कोटि 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 लगभरा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा से, आपकी मेहर से आपका ये परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है। और आज मेरे बेटे अंकल का बर्थडे है तो आप उसको आशीर्वाद दीजिएगा, ढेर सारे आशीर्वाद ब्लेसिंग दीजिएगा। और हाँ गुरुपा मैं अपने पति अंकल के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। गुरुपा क्योंकि आप बोलते हैं उसको सारे सच्चाई पता चल गया है, वो अभी तेरे बात सुनेंगे, तुझे अहमियत देंगे। तो गुरुपा ऐसा तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो ऐसा उल्टा है कि मैंने उस दिन उसको पूजा के सामान लाने के लिए अपने से पैसा दिया था, वो तक अभी उसने मुझे रिटर्न नहीं किया। और बाकी तो ज़रूरत के सामान घर में, अगर बेटी भी बड़ी हो रही है अभी, और कितनी लड़कियों की और महिलाओं की कितने ज़रूरत के सामान होते हैं, कुछ भी उसको उस सब के प्रति उसका कोई भी मतलब मन भाव ही नहीं है। सिर्फ खाने के लिए जो ठीक है वो भी बहुत बड़ा बात है। गुरुपा कि आपने हमें बिना खाए रहने नहीं दिया। मुझे पता है कि उनकी पैसे की बहुत तंगी चल रहा है, लेकिन वो अपना ऐश बिल्कुल कर रहा है। वो उसको जो खाने को मन जब करता है वो लाता है, खाता है। ड्रिंक दोनों ही वक्त करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, मतलब उसको उसके लिए जो ज़रूरत है वो आ रहे हैं। बाकी किसी के लिए वो खास करके मेरे ज़रूरत की चीज़ों पर उसको बिल्कुल फोकस नहीं है। गुरुपा
क्योंकि उस दिन भी उसने बोला तुम तो मेरे ही कमाई खा रहे हो। तो गुरुपा आपको सब पता है, आप तो सब जानते हो गुरुपा, मैं नहीं जानती आपने अपनी बेटी के लिए क्या सोच के रखा है। क्योंकि परिवर्तन, हाँ घर में रहते हैं ये ठीक है, अब लेकिन ड्यूटी के नाम में वो बाहर भी जाते हैं, उस वक्त वो क्या करते हैं वो तो आपको पता है, आपकी बेटी को नहीं पता है। पहले भी वो ऐसे ही ड्यूटी जाते थे, तभी उसने इतने सारे कारनामे किए, अभी भी वो ड्यूटी जा रहे हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं बाहर, वो तो आप ही को पता होगा गुरुपा। तो मुझे सिर्फ उनके विषय में जानना है, वो सही से सुधर रहे हैं या फिर उसके हिडन कोई इंटेंशन है। क्योंकि मुझे सत्संग फिर से 2 दिन से बहुत सारे ऐसे सत्संग आ रहे हैं जो उनके खिलाफ है, और 2-3 दिन पहले उन्होंने मेरे साथ झगड़ा भी किया, और तभी भी बोला उसने कि तुम तो मतलब मैं ही तो खिला रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ गुरुपा, अगर इसी तरह वो लोग काली क्रिया करते रहेंगे या फिर ये इंसान बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो इसके साथ आगे मैं अपनी ज़िंदगी कैसे काट सकती हूँ गुरुपा। आप कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, आप जो मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं वो मेरी अपनी बेटी की मारे कर्मों को जल्द से जल्द माफ़ कीजिए, और वो ब्लेसिंग्स अगर पूरे हो जाए तो मैं एक शांति का जीवन जितने भी दिन आपने दिए हैं जी सकूं गुरुपा। क्योंकि मैं उस पर डिपेंडेबल नहीं रहना चाहती। आपको पता है आपकी बेटी की जो सपने हैं, मेरे सपने सब उसके और उसके माँ ने सब तबाह कर दिया गुरुपा। अभी अगर आपने वक्त रहते मुझे उन लोगों की सच्चाई बता दिया है तो ज़रूर इसके पीछे भी कोई वजह होगा गुरुपा, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन उसके व्यवहार से नहीं लगता कि वो, मैं उसको समझ नहीं पाती, उस पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। जब तक आप मुझे नहीं बोलेंगे कि वो विश्वास करने के लायक है तब तक मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। क्योंकि वो और उसका माँ बिल्कुल सेम माइंड सेट के हैं, उनके माइंड बहुत क्रिमिनल माइंडेड है, और वो हर वक्त वो जिस तरह की चीज़ें मोबाइल में देखते हैं उसके इंसान की शौक से भी पता चलता है कि उसके माइंड में क्या चलता है। तो वो जिस तरह की मतलब चीज़ें मोबाइल में देखते हैं तो लगता है कि उसके दिमाग में कोई षड्यंत्र चल रहा है मेरे खिलाफ़ या किसी और के खिलाफ़, मैं नहीं जानती। अभी एक मैंने वीडियो देखा जो मेरे मोबाइल में आते हैं, मेरे महादेव के कुछ वीडियोस आते हैं, माता काली की कुछ वीडियोस आते हैं। वहीं पर मैंने देखा एक वीडियो में कि वो मुझे मारने के षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करते हैं, इसीलिए वो मुझे मारने के षड्यंत्र कर रहे थे। तो मेरे माता काली ने वो सब बच कर दिया, और मेरे माता काली रहते ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं नहीं समझ पा रही गुरुपा, मैं कैसे मतलब किस चीज़ पर मैं यकीन करूँ गुरुपा। अगर वो फिर से मेरे पीछे कोई षड्यंत्र कर रहे हैं तो आपको पता है, और ऐसे षड्यंत्रकारी के साथ मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मैं नहीं समझती गुरुपा। आप अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए, आपकी बेटी को जितना भी आप हो सके जैसे भी जिस हाल में रखेंगे मैं खुश रहूँगी। मेरे बच्चों की सिर्फ मुझे मेरे बच्चों की फ़िक्र है, उनको वो संभाल ले, उनको वो हॉस्टल में दे या हॉस्टल में ही देना पड़ेगा, वो अकेला तो नहीं संभाल सकता। बाकी वो अपना ज़िंदगी कैसे जिए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक षड्यंत्रकारी के साथ मैं आगे की ज़िंदगी कैसे चल सकती हूँ गुरुपा। वो अगर मेरे पीठ पीछे फिर से षड्यंत्र करेगा और मुझे वो अपने अंडर में चलाने की कोशिश करेगा, अब तो वो नहीं, वो मुमकिन नहीं है ना गुरुपा। और वो ऐसा ही सोचता है, उसने उस दिन बोला भी मैं जो मर जाऊंगा लेकिन रिग्रेट नहीं फील करूंगा। गुरुपा आपके चरणों में आपकी बेटी की ये दिलो आत्मा अंतरात्मा से ही अरदास है गुरुपा। उसका जो ये अहंकार, इतना बड़ा बड़ा काम करने के बाद भी उसका ये अहंकार नहीं टूटा है गुरुपा। इस अहंकार को, उसके माँ के अहंकार को आप समाज के सामने तोड़िए गुरुपा। जिस चीज़ की लालच में, जिस चीज़ के जरिए उन लोगों ने, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, जिस चीज़ के पीछे उसने भागा, मैं गलत नहीं बोलना चाहती, आप बोलते तो किसी के लिए गलत मत बोल, गलत मत सोच, लेकिन आपकी बेटी को आप ही न्याय दे सकते हैं गुरुपा। जो अन्याय उन लोगों ने हमारे साथ किया है, मेरे साथ, मेरे दोनों बच्चों के साथ, आप ही बोलते हैं कि उसने
तेरे और तेरे बच्चे का हक किसी और को दिया है। तो गुरुपा इसका न्याय मुझे आपसे चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, यहाँ तक आपने अपनी बेटी का साथ दिया तो आगे भी साथ देंगे गुरुपा। मैं अपनी सारे देव देवीगण 33 कोटि देव देवीगण, मेरी कुल देवी माता में अपनी पितृ देवता से मैं कान पकड़कर क्षमा मांगती हूँ जाने अनजाने की अपनी गलतियों के लिए गुरुपा। आप बोलते हैं मैंने मन्नत मांग के भूल गई गुरुपा, आप मुझे याद दिला दीजिए, मुझे नहीं याद आ रहा है। कुछ मन्नतें हैं, मैं 2-1 है मुझे याद है, लेकिन उसके लिए भी पैसा की ज़रूरत है गुरुपा। आपको तो सब पता है दुनिया में पैसा के इसके अलावा कुछ नहीं होता है गुरुपा, तो वो भी आप ही मुझे उस लायक कर देंगे, मैं ज़रूर करूँगी गुरुपिता। बस आज का सत्संग में यही बोलती हूँ गुरुपा, आपने बहुत कृपा मेहर की है, उन लोगों की षड्यंत्र से आप हमें बहुत बचा रहे हैं। आपने बोला मेरे पड़ोसन भी अभी मुझ पर बहुत सारे संकटें भेज रहे हैं मेरे पति अंकल के ऊपर। मतलब उन लोगों ने तो बहुत सारे षड्यंत्र किया था, तो शायद वो लोग सफल नहीं हुए, उनके ऊपर भी आपने पलटवार किया है, इसके लिए वो भी मुझसे चिढ़े हुए हैं। तो गुरुपा इन पड़ोसों को भी आप ही देखिए, सद्बुद्धि दीजिए। अगर सद्बुद्धि उनके काम ना आए तो कैसे आप समझाएंगे, उन्हें समझाइए, लेकिन इनको हमारे जीवन से दूर भेजिए गुरुपा। कोई भी नेगेटिव इंसान गलत सोच लेके आपकी बेटी और आपकी बेटी के परिवार के आसपास ना भटक सके गुरुपा, कृपा मेहर कीजिए। बहुत सह लिया हमने, और ताकत नहीं है गुरुपिता, और ताकत नहीं है। ये ज़िंदगी आपने दी है, आप बोलते हैं इस ज़िंदगी की अहमियत समझ, तो ये ज़िंदगी की अहमियत समझना चाहती हूँ, अच्छे लोगों के साथ जीना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, जो मेरे बचपन से जो मेरे मन में जो सपने थे वो पूरा करना चाहती हूँ गुरुपा। मैं इस तरह के लोगों के लिए अपने जीवन की थोड़ी सी भी समय में बर्बाद नहीं करना चाहती गुरुपा। और हाँ गुरुपा, आप अपनी बेटी को बहुत सारे बीमारियों के सत्संग भी दे रहे हैं, पेट के, आँखों के गुरुपा। मैं नहीं जानती क्या बीमारी है, आपको पता है। जो इंसान मेरे लिए 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहता, वो इंसान मेरा अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो वो ट्रीटमेंट कैसे कराएगा, वो तो कराएगा नहीं, वो जो मरने के लिए छोड़ देगा, वो तो वैसे भी मुझे मारना ही चाहता था। तो मेरे परमपिता परमेश्वर, सब आपके चरणों में समर्पण है। आपकी बेटी को अगर लेना है तो आप ऐसे ही स्वस्थ के ऐसे ही ले जाइएगा, बिस्तर में मत फेंकिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी आपकी राह पर चले और अपने पैरों पे खड़े हो, दुनिया को जवाब दे आपके ज़रिए, आपकी ही हिम्मत से, तो अपनी बेटी को स्वस्थ रखिएगा। जो भी बीमारी है गुरुपा, आपकी कृपा आशीर्वाद आपके जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही उसको समाप्त कर दीजिएगा गुरुपा। मेरी बेटी आंटी भी आज स्कूल नहीं गए, उसको भी सर दर्द है, वो स्कूल नहीं गए गुरुपा। वो लोग संकट भेज रहे हैं, मुझे पता है। बेटी आंटी को कई दिन से मैं फॉलो कर रही हूँ, उसमें वो एनर्जी ड्रॉप है। जिस दिन मुझ पर इससे 2-4 दिन पहले मेरे ऊपर रात को इस तरह की तंत्र क्रिया हुआ, उस दिन से मेरे पति अंकल पर भी थोड़ा नेगेटिविटी है और दोनों बच्चों पर नेगेटिविटी है, मुझे पता चल गया। तो गुरुपा जो भी भेजे है गुरुपा, उसको आप 1000 गुना करके उन लोगों पर भेज दीजिए मेरे परमपिता परमेश्वर। बहुत हो चुका है तंत्र, इन तंत्र कार्यों का तंत्र क्रिया अंत कीजिए गुरुपिता, अंत कीजिए। बहुत हो चुका, नहीं तो हमारा बाकी का जीवन भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। आप जो हमें इतने अच्छे टेलीपैथी करते हैं, इतने अच्छे ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा, उन्हें अच्छे से हम एहसास कर सके, उनको हम जीवन में ला सके गुरुपा। ओ कृपा दात के दिए गुरुपिता। आप बोलते हैं तू अतीत को भूल आगे बढ़, मैं अतीत को भूलना चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन वो लोग तंत्र क्रिया करके मुझे उस सिचुएशन में लाने की कोशिश करते हैं। और मेरे पति अंकल ऐसा बिहेवियर करते हैं तो उसका बिहेवियर देख के मुझे उसका अतीत याद आ जाते हैं। अगर उसमें वो पोलाइटनेस होता, वो अच्छे से मुझसे बात करता, बिहेवियर करता, तो मैं शायद भूल पाती, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, तो मैं कैसे भूल पाऊँ? उसकी बिहेवियर, उसके बोलने के रंग ढंग देख के उसकी वो हरकतें मुझे याद आ जाते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी गुरुपा। बस आप सब देख लीजिएगा गुरुपा। बाकी आज का जो दिन है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, आपका आशीर्वाद उस पर सदैव बनाए रखिएगा गुरुपा। मेरे भाग्य में जितनी भी खुशियाँ हैं, जितनी भी रहमतें हैं, जो भी ब्लेसिंग है, सब मेरे दोनों बच्चों को दे दीजिएगा गुरुपा। मुझे किसी चीज़ की लालचा नहीं है। मेरे दोनों बच्चे भविष्य में बहुत खुश रहे, बहुत अच्छे इंसान बने, उनके अंदर कभी अहंकार उसके पिता के जैसे उसके
दादी की जैसे अहंकार कभी ना आए गुरुपा। वो मिट्टी में है, आपके संगत है, आपके बच्चे हैं, वो मनोभाव उनके अंतरात्मा में हमेशा रहे। सबके प्रति प्यार भाव हमेशा रहे गुरुपा। उनको ऐसा ब्लेसिंग दीजिए, उनके हर सपने पूरे हो, उनके साथ कोई षड्यंत्र ना कर सके गुरुपिता। उनके अंग संग सदैव आप रहिएगा गुरुपिता। आपके नाती को ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिएगा। उसकी छोटे जो उसने ख्वाहिशें की होंगे वो पूरे हो जाए, इसका ब्लेसिंग दीजिएगा, ताकि वो कोई दुख ना फील करे कि मेरे बर्थडे में ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। वैसे भी उसने कभी भी अपना बर्थडे वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया। बेटी आंटी के तो कई साल किए हैं हमने, लेकिन मेरा बेटा जन्म से एक बार भी, आज 11 साल का हो गया, उसका एक बार भी बर्थडे, बहुत शौक था, मुझे भी पहले बहुत शौक था उसका बर्थडे बोरा करके करने के लिए। पते अंकल भी बोलते थे, वो अभी दिल से बोलते थे या ऐसे ही सुना, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत चिल्ला के बोलता था, मुझे बेटे का बर्थडे करना है, मुझे बेटे का बर्थडे करना है, पैसे की ज़रूरत है, बड़े करके बर्थडे करें। अभी वो अपने दिल से बोल रहे थे कि ऐसे ही षड्यंत्र करके बोल रहे थे, मुझे नहीं पता, आपको पता है। इस साल तो उसने जुआ से अभी तक बेटे को हैप्पी बर्थडे तक नहीं बोला, कल भी नहीं बोला, वो अपने ही धुन में है। सुबह भी नहीं बोला, बच्चे स्कूल भी चले गए। अभी तक उसने अपने बेटे को सिर्फ उसने फॉर्मेलिटी किया कि कपड़े ला के देना है, चॉकलेट ला के देना है। अभी उसको मैंने बोला थोड़ा खीर बनाने के सामान ला के देना पूजा के लिए, क्योंकि मंदिर नहीं गई तो मैं घर में ही पूजा करूँगी, तो वो मिठाई ला के दिया। लेकिन उसके रिएक्शन में कुछ वैसा एक्साइटमेंट नहीं है कि उसका बेटे का आज बर्थडे है। पता नहीं वो किस धुन में है। तो गुरुपा आप ही देखिएगा, बच्चे के मन में कोई भी दुख नहीं आना चाहिए गुरुपिता। वैसे भी उन लोगों ने हमें बहुत दुख दर्द दिए हैं, आप कृपा मेहर कीजिएगा, उसकी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कीजिएगा गुरुपा। बस इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। आप अपने इस परिवार पर, साथ ही अपने सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा मेहर बरसाइएगा और मेरे बेटे के बर्थडे को स्पेशल बनाइएगा गुरुपा। और आज का सत्संग में यहाँ पर विराम देती हूँ आपके पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। आंटी जी जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। दरबार बुला शुक्र करा, चरना बुचला शुक्र करा, दोष बुला शुक्र करा, आके अपनाया शुक्र करा, अहंकार मिटाया शुक्र करा, धीर अपनाया शुक्र करा, ढेके ना जताया शुक्र करा, तेनू पर लगाया शुक्र करा, वे शौर्या मैं तेरा शुक्र करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी एक छोटा सा सत्संग है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं लगभग एक हफ्ता पहले घर से बाहर टूर पे गया था। मेरा काम टूरिंग का जॉब है, तो जाते वक्त ही गुरुजी ने मेरे को आभास किया, गुरुजी मेरे साथ साथ थे। सपने में वो चीज प्रत्यक्ष प्रमाण हुई, दिखाई कि गुरुजी साथ साथ संग संग थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जहाँ भी मैं गया वहीं गुरुजी संग संग थे। गुरुजी के मेरे को इस बाहर जाने से पहले मैसेज आ रहे थे कि बेटा अपना बैग तैयार कर ले और जाने की तैयारी कर ले, तो हो सकता है कि विदेश का बुलावा भी, विदेश भी जाना पड़े, अपना टूर की तैयारी कर ले। गुरु जी की असीम कृपा से जहाँ भी पूरा एक हफ्ता हुआ, मैं जहाँ भी गया और वहीं गुरु जी संग संग थे, कभी के रूप में, कभी गाड़ी, कोई ना कोई गाड़ी के रूप में। और एक जगह में ऐसा गया जहाँ गुरु जी ने जो भेजा था, जहाँ हम काम के लिए गए थे, लेकिन वो काम की फैक्ट्री जो थी डिस्टर्ब था ओनर। बाकी गुरुजी की माया, गुरुजी ने उनको अपनी संगत बनाना होगा, वहाँ तक मेरे को भेजा। वहाँ उनको मैं बता के आया गुरुजी का ऐसे है, जाइए आप मिल के आइए। ताकि गुरुजी की माया, गुरुजी जाने कहाँ, गुरुजी ने जहाँ भेजा अपनी शरण में लिया, रास्ता दिखाया गुरुजी ने, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी के भी लाल मैसेज आ रहे हैं हर चीज में, बेटा तेरा कल्याण किया,
बरकत होगी। आगे 2 साल से तेरे काम बंद पड़े थे, अब आगे जाके काम बंद नहीं होंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। और जय गुरु जी, कुल देवी, हमारे पितृ देवता, इनकी असीम कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे पे धीरे धीरे निगाह सीधी हो रही है। जो भी दिक्कतें थी वो धीरे धीरे गुरु जी स्वयं कटवा रहे हैं। हमारे हम एक इंसानी पुरुष हैं, गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। इसकी मेहर गुरु जी सब पर बनी रहे। फरियाद आना, फरियाद आना, फरियाद आना। सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम हनुमान जी महाराज, दंडवत प्रणाम महाकाली मीरा, दंडवत प्रणाम भैरव बाबा, दंडवत प्रणाम शंकर जी महाराज, महाकाल कालेश्वर, कालों के काल कलेश महाकालेश्वर बाबा, हर संकट को काटने वाले बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना, तम गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, आंटी जी को जय गुरु जी, दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। मेरे प्यारे गुरुपा की तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद सबको। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आई हूँ फिर से शुक्राना सत्संग लेके, और मेरे गुरुपा का आदेश है कि 3 गुरुवार अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर, और पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है तेरी लाइफ में, सब दूर हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, सब आप ही करवाते हो बाबा। शुक्राना करने की दात बख्शने का शुक्राना मेरे बाबा, मेरे कष्टों को कटवाने का शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पापों को नष्ट करने का शुक्राना मेरे बाबा, मुझे सद्बुद्धि देने का शुक्राना मेरे बाबा। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आई लव यू मेरे बाबा, हैव ए नाइस डे मेरे बाबा। बहुत बहुत शुक्राना, मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे बाबा, इतनी प्यारी संगत परिवार से जोड़ने का शुक्राना मेरे बाबा, मुझे अपने शरण में रखने का शुक्राना मेरे बाबा। आपकी असीम ब्लेसिंग का शुक्राना, आपकी असीम प्यार का शुक्राना, आपकी असीम छत्र छाया का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कभी विघ्नहर्ता को लेके आते हो मेरे लाइफ से, मेरे घर परिवार की लाइफ से विघ्नहर्ता सारे विघ्न बाधाओं को दूर किए। कभी माँ काली को लेके आते हो, कभी महाकाली के रूप में, कितने सारे महाकाल के रूप में, हनुमान जी के रूप में, कितने सारे रूप में आते हो बाबा। सभी देवी देवता का आशीर्वाद दिलाने का शुक्राना मेरे बाबा। आप कहते हो कि बेटा तेरे घर में मेरे साथ साथ समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता आए हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, बहुत 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 शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग। संगत जी, जैसे कि मैं बताऊँ कि मेरे पति और मेरे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था संगत जी। आज से नहीं, 2015 में मेरा शादी हुआ तब से ही संगत जी, क्योंकि मेरे शादीशुदा ज़िंदगी को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की संगत जी। अब इन लोग का पास्ट लाइफ कर्मा कोई था संगत जी मेरे ससुराल में, सबसे परेशानी वही कर्मा काट रहे थे। तो मेरे थ्रू कल्याण होना था, गुरु जी को मेरे थ्रू कल्याण करना था सबका, दूध का दूध, पानी का पानी करना था। वही सब संगत जी कृपा मुझे अपने से जोड़े, और सब कुछ मेरे से बहुत सारी चीज़ें निकलवाए घर में। संगत जी मेरे पति के विषय में बोल रहे थे, गुरुपा की तेरा पति का पैंट में देखो काला धागा से सिलाई किया हुआ है। संगत जी मैं बहुत ढूंढी, नहीं मिला, और देखो ना, कल मैं गुरुपा से बोली, गुरुपा मैं थक गई हूँ, प्लीज़ ढूंढवा दो। और गुरुपा तुरंत ढूंढवा दिए। एक पीला कलर का उनका पैंट था, जीन्स था, उसमें देखी कि पीला काला धागा से सिला हुआ था। तो वो संगत जी वो साजिश रचा हुआ था कि उसको ज़बरदस्ती फाड़ के और सिला गया था, उनको उल्लू बनाया गया था संगत जी, मेरे पति पत्नी को दूर करने के लिए उच्चाटन क्रिया करके और क्या क्या क्रिया करके संगत जी, मेरे पति का पैसा खाने के लिए। और बहुत लोग मेरे पति का पैसा खाए भी, मेरे पति पे बहुत राज किए, सब बहुत ऐसे किए, मेरा बच्चा का मेरा हक हिस्सा खाए। तो गुरुपा को ये मंजूर नहीं था संगत जी। तो संगत जी मैं कल क्या की, मैं मोमबत्ती के सहारे उसको पूरा जला दी और पैंट उठा के बाहर रख दी हूँ, और फिर उठा के कहीं और बाहर हटा दूँगी। गुरुपा सब आप ही कराओगे। गुरुपा मेरे घर में जितना भी कपड़ा था जो नहीं यूज करते थे सब निकलवा दिए हैं, और गुरुपा मेरे घर से बहुत सारा कील निकलवाए, बहुत सारा तांत्रिक सामान निकलवाए संगत जी। अभी भी मेरे सासू में बहुत सारा तांत्रिक सामान रखी है, क्योंकि मैं फेंक दी थी फिर उठा के ले आई थी। और वो है कि उन लोग का आँख पे पट्टी लगाए संगत जी, क्योंकि वो रिश्तेदारों अपने रिश्तेदारों के चक्कर में रहते हैं,
और वही रिश्तेदार उनको बर्बाद कर दिया संगत जी। लेकिन फिर भी उन्हीं के आगे पीछे घूमते हैं। जब भी मैं कुछ कहती हूँ, परेशान हो जाती हूँ ज़्यादा, तो कहती हूँ कि मेरे घर में कोई आना नहीं चाहिए, तो मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाती है मेरी सासू माँ। अभी भी मेरे विरुद्ध खड़ी हैं। लेकिन कोई नहीं, मेरे साथ गुरुपा है। हर पल मेरे को गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, हर पल मेरे अंग संग सहाय है, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मेरे पति का वो मैं निकाल दी, उसके बाद से मेरे पति बहुत अच्छे हो गया। और गुरुपा जो उतारा करना बताए थे नींबू वाला, क्योंकि गुरुपा मेरे को मैसेज दिए थे कि तेरे पति के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश करवा दिया गया है, जिससे वो तुमसे लड़ाई झगड़ा करे, घर में सहिष्णु न रहे, उसका मन न लगे घर में, या तुमसे दूर रहे और तेरे को गलत साबित करे, तेरे को गलत समझे। तो ये सब ब्लैक मैजिक करके करवाया जा रहा था संगत जी। तो गुरुपा सारे बैक फायर कर दिए हैं, सारे तंत्र मंत्र नष्ट कर दिए, भस्म कर दिए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे पति का वशीकरण काटने का शुक्राना, मेरे पति का कारोबार ब्लिश करने का शुक्राना, मेरे पति के अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, मेरे पति को अपने शरण में लेने का शुक्राना, मेरे पति को कान खींच के अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और मेरे पति का हर प्रॉब्लम दूर करने का शुक्राना, चाहे उनको हेल्थ प्रॉब्लम जितना भी हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम, माइग्रेन का और लीवर में प्रॉब्लम, बहुत सारा उनका बीमारी गुरुपा दूर किए। इसके लिए अनंतम तो शुक्राना बाबा शीर का। और बहुत सारा बीमारी का संगत जी जो बीमारी गुरुपा ही ठीक कर सकते हैं, कोई भी दवाई नहीं कर सकता है। गुरुपा वो जल प्रसाद पिला के और घर का लंगर प्रसाद खिला के सब ठीक किए। अनंतम 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 शुक्राना। जाओ ना, तुम खुद ही हटा लो, हम नहीं जाएंगे उसके पास। तुम कहो कि मम्मी बोली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, कृपा आप मेरे पति को सद्बुद्धि दिए हो, उनको नेगेटिव लोग से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव वातावरण से दूर किए हो कृपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु भी। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे पति को उन रिश्तेदारों का असली चेहरा दिखाया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और मैं अरदास की थी बाबा की, जो औरत के साथ वो रह रहे थे, जो औरत मेरा घर तोड़ना चाहती थी और उनका पैसा खाई है अभी, मतलब 15-20 साल से जो भी पैसा खाई है, मेरे बच्चे का हक हिस्सा ली है, खाई है, मेरा हक हिस्सा खाई है, मेरे पे इतना तांत्रिक क्रिया करवाई है। तो उस औरत के लिए मैं अरदास की थी, गुरुपा प्लीज़ उस औरत को यहाँ से हटा दो, वो धंधा वाली है। तो गुरुपा कल मेरे को सत्संग सुना रहे थे, जो आंटी जी बता रही थी कि वो उनके साथ भी वही प्रॉब्लम था। तो वो औरत को मतलब बोरिया बिस्तर बांध के इस एरिया को ही छोड़ के चली गई। तो गुरुपा शायद वो मेरे लिए ही सत्संग करवाए थे गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर सच में वो चली गई गुरुपा और मेरे पति हमेशा के लिए उस औरत से दूर हो गए गुरुपा, तो अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे बाबा, उस औरत का सच्चाई मेरे पति के सामने लाने का, मेरे पति को एहसास कराने का कि हाँ वो औरत धंधा वाली है, मेरी पत्नी सही कह रही थी, मैं ही गलत था। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति के दिल में मेरे लिए प्यार भरने का शुक्राना मेरे बाबा। मेरे ख्वाबों ख्यालों में उनको मतलब लाने का शुक्राना मेरे बाबा। मेरे फेवर में करने का शुक्राना मेरे बाबा। मेरे पति के मन में जो भी मेरे लिए नेगेटिविटी था वो सब निकालने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जो भी नेगेटिविटी था, ब्लैक मैजिक तंत्र वशीकरण खिलाया, प्लान सारे नष्ट किए, मेरे पति का भस्म किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और मेरे पति को मेरे तरफ मोड़ दिए गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति को दुनियादारी से दूर किए हो, जो फिजूल के चक्कर में रहते थे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने कहा कि 3 दिन तेरे पति पे भारी है, तो हाँ बहुत मुश्किल था समय, लेकिन गुरुपा हर पल अंग संग सहाय थे और मैं निश्चिंत थी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति इस बीच मेरे से लड़ाई भी किए, मेरा काफ़ी बेइज्जती भी की, उसके बाद से मेरा भाई आया, फिर ठीक हो गया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भाई का आया था, मेरे गुरुपा ही आए थे किसी किसी न रूप में, माता रानी आई थी, हनुमान जी आए थे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और तो इस तरह से मेरे पति पत्नी का लाइफ चेंज कर दिया गुरुपा। अनंतम शुक्राना कि मेरे पति अब ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे बहुत ठीक हो रहे हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे पति का बिजनेस व्यापार ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि तेरे पति को नया जॉब भी ब्लेस कर दिया हूँ, तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे बच्चों की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। मेरे बच्चे के ऊपर अपनी कृपया बनाए रखने का शुक्राना बाबा। मेरा बच्चा बड़ा वाला पढ़ रहा है, छोटा वाला भी ठीक है बाबा। उसमें ये बता रहे थे कि मारन क्रिया हो रहा है, अब मेरे को मारन क्रिया से बचाने का शुक्राना, बहुत बड़ा बड़ा ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना। और मेरे पूरे परिवार पे गुरुपा कह रहे थे कि बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया है बेटा। तो संगत जी, मेरे घर पे इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ था कि मैं नींबू का उतारा की थी या सरसों वाला उतारा की थी, जो अपने हस्बैंड का और दोनों बच्चों का अपना ही की थी। और मैं नींबू का उतारा की थी ससुर जी का और मायके परिवार के मम्मी पापा और मेरा भाई के ऊपर। मैं सासू माँ का नहीं कर पाई मतलब इस बार। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। तो मेरी सासू माँ
बहुत लड़ाई मेरे से करने लगी कल अचानक से शाम को, क्योंकि मैं थोड़ा सा थावे चली गई थी कुलदेवी स्थान। गुरुपा मेरे को ब्लेस किए थे, मैं चली गई थी और जेठानी का कल मैरिज डे था, तो मैं सोची जा रही है तो मैं भी चली जाऊँ। तो उनको बहुत दिक्कत हुआ कि दोनों मतलब जेठानी और मतलब दोनों गोतनी साथ में चली गई और दोनों खुश है बहुत। इसी बात को लेके बहुत विवाद खड़ी कर दी, बहुत लड़ाई की। तो गुरुपा इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे बाबा बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक था, छोटे में ही कटवा दी गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन गुरुपा मेरा बहुत बेइज्जती की, गुरुपा मेरा हर जगह चुगली कर रही है। बाबा ये औरत नहीं है, नागिन है नागिन। गुरुपा मेरे को मैसेज भी दिए थे कि काली औरत है तेरे घर की, तेरे से बहुत जलती है। गुरुपा मैं क्या जानूँ, मैं सोची तो माँ होती है, बहुत गलतियाँ की गुरुपा, फिर भी मैं इनको माफ़ कर दिया, माँ का दर्जा दी प्रभु, लेकिन माँ के लायक ही नहीं है प्रभु। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, उनका सच्चाई मेरे को दिखाने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा मेरा कल बहुत बेइज्जती की, बहुत लड़ाई मेरे से की और मेरे पति से चाही कि लड़ाई करवा दे इसका। तो मेरे पति आए, फिर हमसे पूछे कि तुम किसी को घर में रहने देगी कि नहीं देगी। तो हम बोले कि हम किए क्या है सो बताइए ना, हम क्या किए हैं। हम तो यही बोले कि जिसको हम पसंद नहीं है वो हमसे बात ना करे। ऐसे घर में लड़ाई झगड़ा हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हम इतना टाइम नहीं दे पाएंगे लड़ाई करके, मेरे को नहीं टाइम है ऐसे करके। तो संगत जी मैं कह दूं कि सब ये रिश्तेदारों का खेला हुआ खेल है और सब तंत्र मंत्र करके मेरे घर में इस तरह से किया जा रहा है संगत जी। लेकिन गुरुपा बहुत बचा रहे हैं। गुरुपा मेरे को मैसेज भी दिए थे कि बेटा वो किसी जीव का बलि देती है तेरे परिवार के लिए। तो संगत जी किसी जीव का बलि देने पे संगत जी हावी हो जाता है नेगेटिविटी। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा मेरे कह रहे थे कि जीव के बदले जीव ही लगता है बेटा, मतलब गुरुपा किसी न किसी रूप में कष्ट काटते हैं संगत जी। गुरुपा अपने ऊपर 90% कष्ट लेते हैं गुरुपा, मोर के रूप में या फिर कुत्ता के रूप में, बिल्ली के रूप में, कोई चिड़िया के रूप में मरते हैं, जीव हत्या गुरुपा। तो इसी तरह से गुरुपा कष्ट काटते हैं गुरुपा। उन सब आत्माओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको मोक्ष मुक्ति देना, उन सब की आत्माओं को शांति देना प्रभु, अपने चरणों कल में स्थान देना। जिनको भी जन्म दोगे अपनी संगत ही बनाना, सदैव धर्म कर्म के मार्ग पे चलने वाला ही बचाओ गुरुपा। और गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, मेरे देवी देवता को मनाने का शुक्राना, बंधन से मुक्त करने का शुक्राना, मेरे पितृलोक के पितृ देवी देवता को मनाने का शुक्राना, बंधन से मुक्त करने का शुक्राना, बाल पितृलोक के पितृ देवी देवता को बंधन से मुक्त करने का शुक्राना। मोक्ष मुक्ति सबको दे रहे हो गुरुपा, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। सभी पितरों को शांत कर रहे हो गुरुपा, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी गुरुपा मेरे को सबका असली चेहरा दिखाया संगत जी। रिश्तेदार फिर भी रिश्तेदार हैं, मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन गुरुपा उस पर बैक फायर किया जा रहा है। जो जो मेरे साथ की सब उन्हीं सबसे के साथ घटना हो रहा है। अब खुद उनके जीवन में जो जो मेरे साथ गलत किया, आस पड़ोस जो भी हो, रिश्तेदार हो, अपने पराये जो भी हो, उनके ऊपर सब हो रहा है संगत जी। उन लोग खूब बुखलाए हुए परेशान है, लेकिन डरे हुए, बहुत डरे हुए संगत जी। तो खैर गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे सबका सच्चाई मेरे सामने ला के रख दिए गुरुपा, और मुझे निडर बनाने का शुक्राना, इतना साहस शक्ति हिम्मत देने का शुक्राना मेरे बाबा, भक्ति का दात बख्शने का शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पति पत्नी को ब्लेस करने का शुक्राना मेरे बाबा, मेरे बच्चों को सेफ और सुरक्षित रखने का शुक्राना, मेरे मायके ससुराल परिवार बनाए रखने का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बहुत 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 शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना ही शुक्राना कम बाबा। बाबा आपने मेरे को मैसेज दिया कि आज मैं द इंड और कर रहा हूँ तेरे कष्ट और विपत्तियों का, यह आज तेरा गुरु का हुक्म है, शुक्राना किए बिना मत जाना। तुझे जिस गोल्डन टाइम का वेट था वह तुझे कुछ ही देर में तेरे घर पहुंचता होगा। अब तेरे घर पर ऐसी कृपा होगी जिसे तेरे परिवार वाले और रिश्तेदार देखकर दंग रह जाएंगे। तू मेरी लाडली बेटी है, तेरा कल्याण होना आज पक्का है, देरी मत कर। अगर नहीं तो था आई लक्ष्मी घर हाथ से फिसल न जाए, इंतज़ार कर बस उस करिश्मा का, बस कुछ देर में तेरे घर की घंटी बजती होगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, इतनी सारी खुशियाँ देने का शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। गुरुपा मेरे को कल मैसेज दिए, बहुत दिन से दे रहे हैं कि तेरे खाते में अब धन का प्रभाव आने वाला है, अब गाड़ी रुकेगी नहीं। जिसको भरा भंडार देखना चाहता है उसनु शेयर कर दे। शुक्राना मेरे बाबा, बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा मेरे को मैसेज दिए कि पुत्र मैंने तुझे ब्लेस किया है, ये सुन 777 की ब्लेसिंग, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ, जा ऐश कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी।
कोई रीज़न की वजह से मैं सत्संग सुन नहीं पाई हूँ, अभी सुन लूँगी। अनंतम शुक्राना मेरे पापा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा मेरे को बहुत देर से मैसेज दे रहा है कि बेटा जो तू मांगते मांगते थक गई है, रातों को रो रो के, हर पल तू रो रो के मेरे स्वरूप के सामने रो रो के मांगी, उसका पूरा होने का समय आ गया है। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे अरदास कबूल करने का शुक्राना और मेरी अरदास को पूरी करने का शुक्राना। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। आई लव यू मेरे बाबा, हैव ए नाइस डे मेरे बाबा। मैं जो भी बातें होता है, मैं बहुत परेशान हो गई थी झगड़ा से, क्योंकि संगत जी हमको झगड़ा लड़ाई पसंद नहीं है। हम सोचते हैं कि धरती पे आए हैं इतना अच्छा कर्म करने के लिए, परिवार में एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, सहयोग नहीं है, विश्वास नहीं है, सम्मान नहीं है संगत जी। तो मैं सोचती लड़ाई झगड़ा हर टाइम, मेरी सासू माँ लड़ाई झगड़ा में रहती हैं, मेरे ससुर जी उसी तरह रहते हैं एकदम एकदम। संगत जी प्रॉब्लम क्या है ना कि इन लोग रिश्तेदारों के चक्कर में उन लोग का दिया, उन लोग छुपा छुपा के कुछ कुछ देते हैं खाने खिलाने के लिए और खाते हैं लोग। और मैं इसका विरोध करती हूँ कि मेरे बच्चे को मत खिलाना, मेरे बच्चे को कहीं मत लेके जाना। इससे मुझसे लड़ाई करती है। उनको लगता है कि मेरे रिश्तेदार को घर से क्यों भगा दी, क्यों घर में आने नहीं देती है। मैं साफ साफ कहती हूँ कि मेरा घर है, मेरा घर में कोई नहीं आएगा। चुगली चुगला उधर करेगा जाके बाहर, मेरे घर में कोई नहीं आएगा। तो इसके लिए मेरे सासू माँ को बहुत दिक्कत है, क्योंकि सासू माँ उनके कंट्रोल में है। तो आई डोंट केयर। मेरे कृपा मेरे को मैसेज दे कि बेटा तू चिंता ना कर, जो जो तुझको रुलाया है सबको सही समय आने पर सब समझ में आएगा, और उन सबका कल्याण भी तेरे हाथों होगा। हाँ प्रभु, मेरे ही हाथ होगा, क्योंकि गुरुपा जानते हैं कि उनकी बेटी ऐसी है कि दुश्मन का भी सहायता करने में पीछे नहीं हटती है। गुरुपा साहब सिखाते हैं कि तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास, उसका कर्म उसके पास। हाँ, वो बात अलग है कि दुश्मन से थोड़ा सावधान रहा जाता है, पर मैं गुरुपा हमको तेज बना दिए, मैं सावधान भी रहती हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ बात अपनों का आता है तो मैं सहारा बन के खड़ी हो जाती हूँ। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। किसी का भी भला करने का समय आता है तो मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ ढाल बन के। बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और अभी तक मैं किसी का सहारा ही बनी हूँ, अच्छा रास्ता ही दिखाई हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं की हूँ, और गुरुपा मेरा बुरा नहीं होने दे रहा है। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना बाबा कि मेरे घर परिवार को उजाड़ने के लिए, मेरे बच्चे को कैरियर से हटाने के लिए, मेरा बच्चा कैरेक्टर लेस हो जाए, गलत रास्ते पे चल जाए, मेरा पति गलत रास्ते पे चल जाए, मेरा परिवार गलत रास्ते पे बिखर जाए, रिश्ते बिखर जाए, कितना चाल चला। लेकिन गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हर बार संभाले, हर बार बचाए। गुरुपा मेरी सासू माँ ससुर जी को मारन क्रिया से बचाए, उन पे कितना उच्चाटन क्रिया उन लोग पे भी होता है, लेकिन बचा दे गुरुपा। आप ना जाने कितने कितने षड्यंत्र रचे, तांत्रिक क्रिया करके, चुगली करके, इधर का बात उधर करके, क्योंकि संगत जी उन लोग के पास तो कुछ काम है नहीं, झूठ मूठ का अगरबत्ती दिखा के पूजा कर लेंगी और दूसरों का बिगाड़ने में समय व्यतीत करती। तो गुरुपा उनका कर्म उन्हीं के पास जाए, उन्हीं का बैक फायर हो, उनका नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, वशीकरण जो किया है, जो कर रहा है, जो करेगा, उसी के ऊपर जाए गुरुपा, उलट के उसी के ऊपर जाए गुरुपा। और मुझे अपने शरण में रखना बाबा, अपनी शक्ति भक्ति देना बाबा, चरणों से दूर मत करना बाबा, अपनी शक्ति भक्ति देना गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, रक्षा करने का शुक्राना, भूल चूक माफ़ करने का शुक्राना। बस गुरुपा अपनी शक्ति भक्ति देना बाबा, अपने चरणों को में लगाना, सबको चढ़ती कलाओं में रखना बाबा, सबको सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना बाबा, सबके हाथों में संच बरकत देना बाबा, सबके बच्चे पढ़े लिखे, सबके घर में सुख शांति समृद्धि रिद्धि सिद्धि का वास हो, सबके अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन में प्रेम सहयोग सम्मान विश्वास भरा रहे, सबके अंग संग सहाय रहना बाबा, सबको चढ़ती कलाओं में रखना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने में मुझसे जो भी भूल चूक हुआ है उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ी दे दो, माफ़ कर देना। और सभी संगत आंटी और अंकल जी और सब हमको माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।